रानी चंगावती बोली, अहो धन्य भाग। रोज़ तो हम जो है अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाती थी, लेकिन आज स्वयं अपने माथे पर जो है लेकर के आना है साधु को। सेठ जो है नकली सेठ है, ये ढोंग करता है, कहता है कि हम जो है शाकाहारी हूँ, लेकिन ये तो जो है मांस के दुकान पर मांस खरीद रहा है। ऐसे नहीं, अब तुम लोग श्रृंगार करो और खुशी मन से गाना गाते हुए इसको खांडलिया में जो है खानो। जैसे महाराज बोले वैसे जो है सेठ सेठानी ने किया। નમસ્કાર મિત્રો, અનમોલ મોતી ગુજરાતના અમારા કાર્યક્રમમાં હું હમી રોડેદરા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આ સમયમાં કે અત્યારના આ વખતમાં જો કોઈનો સર્વશ્રેષ્ઠ સંબંધ હોય, જો કોઈનો સર્વશ્રેષ્ઠ નિસ્વાર્થ પ્રેમ અને સંબંધ હોય તો એ મા અને દીકરાનો છે। એમ કહેવાય કે જ્યારે દીકરાને એક નાનકડી ઠેસ પણ લાગે છે ત્યારે માના હૃદયમાંથી હાયકારો નીકળી જાય છે। પરંતુ હું આજે તમને બ્રેકગ્રાઉન્ડમાં લઈ જવા માગું છું। બ્રેકગ્રાઉન્ડમાં એટલે આજથી 1200 કે 1300 વર્ષ પહેલાંની એક વાત કરવા માગું છું। અમે એક એવી જગ્યાએ આવ્યા છે કે જ્યારે સગી જનેતાએ પોતાના દીકરાને ખાંડણીએ ખાંડ્યો છે। માત્ર ખાંડણીએ ખાંડ્યો છે એટલું જ નહીં, પરંતુ સોળે શણગાર સજી અને હોંશે હોંશે એક મહારાજ બનીને આવેલા સાક્ષાત અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને ભાણામાં પણ પીરસ્યો છે। મિત્રો, હું વાત કરી રહ્યો છું જૂનાગઢ જિલ્લાના બિલખા ગામની। આજે હું એ ધરતી ઉપર ઊભો છું। હું અને તમે એ ખાંડણિયા અને એ જે દસ્તો છે એના દર્શન તો કરશું જ, પણ સાથે સાથે અહીંનો જે ઇતિહાસ છે, અહીંની જે વાતો છે તે મહારાજ પાસેથી આપણે વિસ્તારપૂર્વક જાણશું અને સાંભળશું। પરંતુ એ પહેલાં જે કોઈ પણ દ્રશ્ય છે, કોઈ પણ વાત છે, તેની અનુભૂતિ આપણને ક્યારે થાય કે જ્યારે આપણે તેને લાઈવ જોતા હોય, જ્યારે એના ઇતિહાસની મને અને તમને ખબર હોય। એટલે સૌથી પહેલાં આપણે મહારાજજી સાથે વાતો કરશું અને અહીંનો જે ઇતિહાસ છે એની થોડી વાતો આપણે તમારા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરશું। महाराज जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आम तो हमारा प्रोग्राम हमारा जो प्रोग्राम है वो गुजराती का है, लेकिन आप हिंदी बोलते हैं तो हम थोड़ा बहुत हिंदी में बातें करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपका थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। श्री विश्वे नमः। हमारा परिचय यहाँ जो है, हम एक पुजारी के तौर पर नियुक्त हूँ और अपने अयोध्या का मूल निवासी हूँ। बराबर। ये जो बिलखा है, ये बिलखा गांव है, ये हमारे यहाँ गुजरात में ही नहीं
पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत देश में नारी को हमेशा शक्ति का अवतार कहा गया है। नारी को पुरुष से हमेशा ज़्यादा, ऐसा मैंने सुना है, आपने सुना है इतिहास में, कि पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। और यहाँ से जब अखिल ब्रह्मांड का मालिक, जब साक्षात भगवान विष्णु को भी यहाँ से ऐसा सुना है हमने कि संगावती ने ये जो अपना जो ताकत है वो दिखाई थी, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। ये जो चेलैया है उसको अपने खुद के लड़के को, खुद के बेटे को काटना पड़ा, उसको भगवान को पिरसना पड़ा, क्यों, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। देखिए, कहा गया सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भल जाऊं उचित यह मोरा। अर्थात सेवा जो है बहुत कठिन है, बिल्कुल बहुत कठिन। सेवा के भाव में सेठ सगाड़ता और रानी चंगावती, उनका दिकरा चलैया, 3 प्राणी रहते थे। ये लोग इतना सेवा भाविक थे, इतना सेवा भाविक थे कि बिना साधु संतों को, आए हुए अतिथि को भोजन कराए ये लोग भोजन नहीं करते थे। बिल्कुल। इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं जो है आए कि देखूं कितना भाव है सेवा का। उस समय 9 दिन तक बरसात बहुत तेज हुआ। कोई न तो यात्री आता था, न तो कोई मेहमान आता था, न कोई साधु आता था। ये लोग भोजन बना करके इंतज़ार करते थे, सुबह जो है गाय, शाम को गाय को खिला देते थे। यही क्रिया 9 दिन तक चल रहा है। 10वें दिन बरसात बंद हुआ। भगवान स्वयं साधु भेष में यहाँ से रोड के उस तरफ एक प्रभु का पिपरा बोला जाता है, वहीं पर आकर के बैठे। वहाँ बहुत बड़ा तालाब है, पहले लोग पानी पीते थे तालाब से। तो गांव के लोग, जो औरतें थी, मर्द थे, सब जाते थे पानी लेने। तो जाकर के बोले, सेठ वो पिपरा के पास एक साधु आए हैं, आप जाकर के उनको ले आइए और उनको भोजन कराइए। आप लोग भोजन करिए, 10 दिन हो गए आपको उपवास किए। तो बड़े खुशी मन से गए साधु के पास। जा कर के बोले, महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम लोग 10 दिन से भूखे हैं और हम लोगों को अपने प्राण की चिंता नहीं है। ये छोटा बच्चा चिलैया है, इसका बहुत चिंता है, ये भी नहीं खाता पीता है। कहता है कि जब तक माता पिता नहीं भोजन करेंगे तब तक हम भी नहीं करेंगे, तो आप चलिए भोजन करिए। तो बोले, देखो वैसे तो हम भोजन कहीं करता नहीं हूँ, लेकिन जो अगर हम कहेंगे वो तुम बनाकर खिलाओगे तो हम चल सकता हूँ। तो बोले, बहुत अच्छी बात है, हम करेंगे। कहाँ सोच लेना है, कहाँ सोच लिया हूँ, लेकिन हम चलेंगे कैसे? हम तो जो है सब फोड़ा फुंस से हुआ है, कोढ़ का भेष बनाए थे भगवान। तो बोले, महाराज आप ही उपाय बताइए। कहें एक उपाय है। कहें क्या? एक टोकरी लो, टोकरी में रुआ रखो और उसमें हमको बैठाओ और अपनी पत्नी से बोलो सिर पर हमको लेकर चले तो हम चल सकता हूँ। सेठ सगाड़ता आकर रानी चंगावती से बताया। रानी चंगावती बोली, अहो धन्य भाग, रोज़ तो हम जो है अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाती थी, लेकिन आज स्वयं अपने माथे पर जो है लेकर के आना है साधु को, इसलिए अच्छा सौभाग्य क्या है। वो बहुत खुशी हुई, टोकरी लेकर के गई। भगवान को जो है उसमें, वो तो जानती नहीं थी कि भगवान है, वो तो साधु भेष में उसमें बैठा करके लेके चली आई। यहाँ आकर के सेठ लगे जो है उनका सेवा सत्कार करने। रानी जो है भोजन बनाई, ले गई। महाराज जेम लीजिए। सेठ बोले, क्या? साधु बोले, क्या है? कहें भोजन। भगवान बोले, हम अवघड़ हूँ, हमें शाकाहारी नहीं हूँ, हम तो मांसाहारी हूँ। सेठ सुने तो बोलो, अरे हम तो कभी मांस देखा भी नहीं, छूने की क्या बात है? तो कहें तो हम जा रहा हूँ। कहें नहीं महाराज, हम आपको मांस लाएंगे। गए मांस लेने। वहाँ गांव के कुछ छोकरे थे, तो देखे कि अरे सेठ जो है नकली सेठ है,
ये ढोंग करता है, कहता है कि हम जो है शाकाहारी हूँ, लेकिन ये तो जो है मांस के दुकान पर मांस खरीद रहा है। जब चले तो छोकरे जा कर के लगे इधर उधर गुदगुदाने, सेठ क्या लिए हो? सेठ बोले भाई इसमें कुछ नहीं है, एक साधु आए हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके भोग के लिए सामान है। कह नहीं नहीं मांस है। कह नहीं भाई मांस तो हम खाता नहीं। सब लगे पोटरी छीने। जब उसको पलट दिए तो जितना मांस रहा सब लड्डू बन गया। सेठ बोले जय प्रभु, इज्जत तो बच गया। वो सब बहुत शर्मिंदा हुए, फिर लड्डू को रखे थैले में, सेठ लेकर आए। जब घर पर उसको पलटे तो फिर मांस बन गया। रानी चंगावती को कभी बनाने तो आया नहीं, उसी तरह साग सब्जी जैसे बनाती है बनाई, बना करके दिया। बोली महाराज अब तो जो है भोजन करिए। कहें क्या है? कहें मांस। कह किस चीज़ का? कहें बकरे का। कह दत्त हम बकरा सकरा का मांस नहीं खाएंगे। कह महाराज तब? कहा हम तो बालक का मांस खाता हूँ। कहा महाराज तो बालक कहाँ मिलेगा? कहा खोजने की क्या ज़रूरत है, तुमको एक बालक है ना? कहा हाँ। कहा उसी को काटो। आँख में आंसू आ गया, दुख भरे हुए स्वर में लोग बोले ठीक है। रानी चंगावती ने कहा सेठ घबराइए नहीं, क्योंकि हम समझ गई हूँ कि ये कौन है। जब हम लेकर आ रही थी माथे पर तो वहाँ उनके पैर से कुछ खून गिर रहा था, पीप मवाद गिर रहा था, और वो हमारे जब नाक पर बह रहा था, माथे पर आ रहा था, तो हमको जो है बहुत अच्छा सुगंध चंदन जैसा लग रहा था। तभी हमको शंका हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसलिए आप घबराइए नहीं, पुत्र को काटिए। पुत्र आया, पढ़ने गया था, वो सामने मंदिर है वहाँ पर उसका जो है पाठशाला था। पुत्र को काट करके बना करके दिए। बोले कि महाराज अब तो खा लीजिए। कहा हाँ अब तो खाना पड़ेगा। लगे देखने के बाद तो बोले ऐसा है कि तुम चोरी कर लिया है। कहा नहीं महाराज चोरी तो नहीं किया। कहना ये तो उसके शरीर का मल मूत्र जो भरा हुआ है, हाड़ मांस पैर, अपवित्र चीज़ तो हमको खिला दिया है। इसका असली ब्रह्मांड इसको कहते हैं, ये बहुत पवित्र माना जाता है। वो तो तूने जो है रख लिया, वो तो अंतर्यामी थे। सेठाइन बोली नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हम तो जो है अग्नि संस्कार के लिए रख लिया हूँ, चुराई नहीं हूँ कि जब आप चले जाएंगे तो अग्नि संस्कार करूँ। कहा ना वही मेन है, वही लाइए। उसको लाई सामने रख दिया। कहा अब ऐसे नहीं, अब तुम लोग श्रृंगार करो और खुशी मन से गाना गाते हुए इसको खांडलिया में जो है खानो। जैसे महाराज बोले वैसे जो है सेठ सेठाइन ने किया। फिर जो है उसको बना करके दिया। बोली महाराज अब तो जो है जम लीजिए। भगवान बोले अब तो हमको भोजन करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताओ कि अब तुमको कोई बाल बच्चा है कि नहीं? कहें नहीं। कहें तब हटाओ, अब नहीं खाएंगे। कहें क्यों? कहा अब तुम निसंतान हो गई हो, निसंतान के हाथ का जो है पानी नहीं पिया जाता है, अब तो हमको भोजन करा रही हो, अब हम जो है नहीं खाएंगे। सेठाइन बोली महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारे पेट में 5 महीने का बच्चा है, उसमें जीव पड़ गया है। भगवान बोले हमको कैसे मालूम? कहा हम दिखा दूं? कहा हाँ। कटार लिया, अपने पेट में मारी, जो ही पेट में मारी त्यों ही प्रभु जो साधु थे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और बोले बस अब रहने दो, ये तो हम तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब तुम वरदान मांगो। सेठाइन रानी चंगावती बोली महाराज हमको वरदान कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो हमारा दिकरा चिलैया जिंदा हो जाए। कह अरे चिलैया को तू काटी नहीं हो, वो तो माया का हम बनाया था, तुम्हारा चिलैया घर के अंदर है,
हमने माया का चिलैया बनाया था, तुम उसी को काटी हो। ये तो हम तुम्हारा हृदय देख रहा था, भाव देख रहा था कि तू साधु सेवा के लिए क्या करने देते हो। साधु सेवा के लिए तूने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं और वरदान मांगो। तो बोली महाराज, वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए कि अब भविष्य में कभी अपने भक्तों से ऐसा जो है परीक्षा नहीं लेना, क्योंकि अब कलयुग चढ़ गया है, अब लोग मानेंगे नहीं। अब आज सचमुच अगर कोई साधु को आप 100 रुपया दक्षिणा दो, वो कहे ना 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 भगत 100 रुपया नहीं, हमको तो 1000 चाहिए, तो कहेंगे तब चलो फूटो बाबा, हैं? तो अब भाव नहीं, अब जैसा भाव है ऐसा भाव नहीं रहेगा, इसलिए साधु को कोई मानेगा नहीं। अब आप जो है यही वरदान दीजिए कि फिर ऐसा कभी परीक्षा नहीं लेंगे। મિત્રો, भगवान की जय। આ સમાજમાં, આ દુનિયામાં એનું જ નામ છે કે જેણે કાંઈક કરી બતાવ્યું છે, જેણે એમ કહેવાય કે આજે 1200-1300 વર્ષે પણ હું અને તમે જે જગ્યાએ આવી અને નતમસ્તક થઈ જતા હોય, હું અને તમે જે જગ્યાએ આવી ને આપણે જ્યારે આપણું શીશ આદર અને ભાવથી ઝૂકી જતું હોય છે, કારણ કે એમણે પોતાના દીકરાઓને ખાંડણીએ ખાંડ્યા છે, એમણે પોતાના વહાલા સોયા બાળકને રાંધી અને પકાવી અને ભગવાનના ચરણોમાં, ભગવાનની થાળીમાં પીરસી દીધા છે, ત્યારે જ આજે હું અને તમે ત્યાં નતમસ્તક થતા હોય છે। મિત્રો, જૂનાગઢ જિલ્લાનું બિલખા ગામ, ગંગાવતી અને સગાડસા, કે જેમને એમ કહેવાય કે કોઈ સાધુને જમાડી અને જમવાનો નિયમ, એકાદ અઠવાડિયું વરસાદ અને પૂરના હિસાબે કે ખરાબ મોસમના હિસાબે સાધુ નથી મળતા। સાધુ મળે છે 8-8 દિના, બે માણસને 8-8 દિવસના જ્યારે ઉપવાસ થઈ જતા હોય, કારણ કે સાધુ ના મળે, સાધુને ના જમાડે ત્યાં સુધી તેઓ જમતા નથી। અને જ્યાં સુધી સગાડસા અને સંગાવતી નથી જમતા ત્યાં સુધી ચેલૈયો પણ નથી જમતો, કારણ કે જ્યાં સુધી એમના મા બાપે ભોજન નથી કર્યું ત્યાં સુધી ચેલૈયો પણ ભોજન નથી કરતો। 8-8, 9-9 દિવસે સાધુ મળે છે। સાધુ એટલે એમ આપણે જેમ મહારાજજીએ બધી વાતો કરી છે કે સાધુ એટલે ખૂબ જ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં અને ખરાબ હાલતમાં એમને ઘરે લઈ આવે છે, જમાડે છે, પરંતુ સાધુની એક શરત કે માણસનું એટલે કે નાના બાળકનું જે માંસ છે, નાના બાળકનું જે માટી છે તે બનાવી, પકાવી અને જમાડે। પોતાના દીકરાને, સગા દીકરાને સંગાવતી અને સગાડસા ખાંડણીએ ખાંડી, પકાવી અને સાધુને જમાડે છે। સાધુ એટલે બીજા કોઈ નહીં, બસ સાક્ષાત પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા। જ્યારે સાધુ વેશે સંગાવતી અને સગાડસાની પરીક્ષા કરવા આવે છે, અને જ્યારે એમ કહેવાય કે એની પરીક્ષામાં જ્યારે સંગાવતીને એમ કહે કે હવે તું, તારે કોઈ બાળક નથી, વાંજિયાઓનું હું જમતો નથી, ત્યારે સંગાવતી કટાર લઈ અને પોતાના પેટમાં રહેલો 5 મહિનાનો ગર્ભ, કે જેમાં જીવનું એમ કહેવાય કે જીવનું રૂપાંતર એમાં જીવ આવી ગયો હોય છે, ત્યારે ભગવાન તેના હાથ પકડી લે છે અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને, અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને જ્યારે ત્યાંથી એમ કહેવાય કે પોતાની હાર માનવી પડે છે અને સંગાવતી સામે ઊભી અને પોતાની હાર સ્વીકારે છે। અને આજે હું તમને એવી જગ્યાએ લઈને આવ્યો છું કે જ્યાં આ માટીમાં, આ જ જગ્યા ઉપર જ્યાં છેલ્લૈયો રમ્યો હતો, આ જ ધૂળમાં જ્યાં છેલ્લૈયો રમી અને મોટો થયો હતો, ત્યારે આજે અહીંયા ખૂબ જ સરસ મજાની જગ્યા છે, ખૂબ જ સરસ મજાની ગૌશાળા ચાલે છે, ખૂબ જ સરસ મજાનું અન્નક્ષેત્ર પણ બાપુ અને તેમના જે આખું ગ્રુપ છે તે ચલાવે છે। અને આપણી નજર સામે જ્યારે આપણે 1000 કે 1200-1300 વર્ષ પહેલાંની ઘટનાઓ પણ જ્યારે મારે અને તમારે યાદ રાખવી પડતી હોય, મારે અને તમારે જ્યારે એનું એમ કહેવાય કે સંસ્મરણ કરવું પડતું હોય છે, ત્યારે ખરેખર આ જગ્યામાં હું તમને એટલા માટે લઈ આવ્યો છું કે જેથી કરી આવનારી આપણી પેઢી છે, આપણી આવનારી જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે તેના સુધી આવી વાતો પહોંચાડી અને એક વચન માટે, એક પોતાના જે નેમ છે, પોતાની જે ટેકો છે, એના માટે માણસ શું કરી શકે, અને ત્યારે જ તેઓ આ સમાજમાં અમર બનીને રહે છે।